नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। साल 2026 की केदारनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। इंटरनेट पर आपको केदारनाथ के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन आज का यह वीडियो आपको वो सच्ची बातें बताएगा जो अक्सर लोग यात्रा पर जाने के बाद ही समझ पाते हैं। केदारनाथ जाना सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, बल्कि यह पहाड़ों के बीच एक ऐसी यात्रा है जहां मौसम और नियम हर दिन बदलते रहते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि एकदम काम के प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जिससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपका समय भी खराब नहीं होगा। हरिद्वार से निकलने से लेकर रास्ते की भीड़, 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, ऊपर रुकने खाने का सच और आपके बजट का पूरा हिसाब, हम हर बात को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं। पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले सरकारी नियमों को अच्छी तरह समझ लीजिए। साल 2026 में अगर आप बिना तैयारी और बिना कागजात के घर से निकलेंगे, तो आपको रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा। सबसे पहली और जरूरी चीज है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यह बिल्कुल फ्री है, इसलिए किसी भी एजेंट को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी तारीख चुननी होती है। रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आपके फोन पर एक क्यूआर कोड आएगा। इस क्यूआर कोड का प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लें, क्योंकि पहाड़ों पर चेकिंग के वक्त इसे स्कैन किया जाता है। इसके बिना आपको आगे जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूसरा बड़ा नियम है कि पहाड़ों पर रात के समय गाड़ियां चलाना पूरी तरह बंद है। सुरक्षा के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा हर दिन मंदिर पहुंचने वाले लोगों की एक सीमा तय की गई है। इसलिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के भरोसे मत रहिए, अपने घर से निकलने से पहले ही ऑनलाइन स्लॉट बुक कर लीजिए। नियमों को समझने के बाद अब बात करते हैं कि आपका सफर शुरू कैसे होगा। केदारनाथ आने के लिए सबसे बढ़िया शुरुआती पॉइंट है हरिद्वार या ऋषिकेश। आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन के जरिए आसानी से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे पास है, जहां से आपको ऋषिकेश के लिए सीधे बस या टैक्सी मिल जाएगी। हरिद्वार से केदारनाथ के आखिरी पॉइंट यानी सोनप्रयाग की दूरी लगभग 235 किलोमीटर है। पहाड़ों का रास्ता होने के कारण इस सफर को पूरा करने में कम से कम 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। हरिद्वार और ऋषिकेश बस स्टैंड से सुबह सुबह 4 बजे से ही सीधी बसें और शेयर्ड टैक्सियां सोनप्रयाग के लिए मिलने लगती हैं। बस का किराया लगभग 500 रुपए से 700 रुपए होता है, जबकि शेयर्ड टैक्सी का किराया 800 रुपए से 1000 रुपए प्रति सीट होता है। यह सफर बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में आपको देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग जैसी जगहों पर पवित्र नदियों के सुंदर संगम देखने को मिलेंगे। यहां सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है कि पहाड़ों पर सफर करते समय उल्टी या सिरदर्द की समस्या आम होती है, इसलिए अपने पास जरूरी दवाइयां पहले से रखें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकल जाएं ताकि शाम होने से पहले आप सोनप्रयाग पहुंच सकें। जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे, आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगी। सोनप्रयाग वह आखिरी जगह है जहां तक आपकी अपनी प्राइवेट कार, ट्रैवलर या बड़ी बसें जा सकती हैं। इसके आगे बाहरी वाहनों के जाने पर पूरी तरह रोक है। सोनप्रयाग में एक बहुत बड़ी पार्किंग बनी है, जहां आपको अपनी गाड़ी खड़ी करनी होगी। सोनप्रयाग से मुख्य ट्रैक पॉइंट यानी गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इस 5 किलोमीटर के रास्ते पर सिर्फ स्थानीय प्रशासन की शेयर्ड गाड़ियां ही चलती हैं, जो बोलेरो या मैक्स होती हैं। यहां गाड़ियों को पकड़ने के लिए यात्रियों की लंबी लाइनें लगती हैं। साल 2026 में इस गाड़ी का किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपए से 70 रुपए तय किया गया है। यह गाड़ी आपको सीधे गौरीकुंड उतारेगी। गौरीकुंड वह जगह है जहां से केदारनाथ की मुख्य 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू होती है। गौरीकुंड पहुंचते ही आपको चारों तरफ घोड़े खच्चरों की आवाजें और यात्रियों का उत्साह दिखाई देगा। यहां पहुंचते ही सबसे पहला काम यह करें कि 30 रुपए से 50 रुपए की एक लकड़ी की ट्रेकिंग स्टिक, लाठी जरूर खरीद लें।
यह लाठी पूरे 16 किलोमीटर के सफर में आपका बहुत बड़ा सहारा बनेगी और आपके पैरों का दर्द काफी कम कर देगी। लाठी खरीदने के बाद अब वक्त आता है गौरीकुंड के शुरुआती गेट को पार करके मुख्य 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई शुरू करने का। यह पूरा रास्ता पक्का बना हुआ है और इसके किनारे लोहे की रेलिंग लगी है, लेकिन इसकी चढ़ाई काफी खड़ी है। इस 16 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करने के 3 तरीके हैं। पहला विकल्प है पैदल यात्रा। अगर आप पूरी तरह फिट हैं तो सुबह जल्दी 4 बजे अपनी चढ़ाई शुरू कर दें। पैदल चलने में आपको आराम से 7 से 9 घंटे का समय लगेगा। दूसरा विकल्प है घोड़ा या खच्चर। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो गौरीकुंड में ही सरकारी काउंटर बना हुआ है, जहां आपको रेट लिस्ट देखकर घोड़े की पर्ची कटानी होती है। साल 2026 में एक तरफ का सरकारी रेट लगभग 3,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच है। हमेशा सरकारी काउंटर से ही पर्ची कटाएं, किसी दलाल के चक्कर में न पड़ें। तीसरा माध्यम है पालकी या कंडी, जो छोटे बच्चों या बुजुर्गों के लिए होती है। पालकी का खर्च लगभग 8,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच आता है। रास्ते की बात करें तो हर आधे किलोमीटर पर पीने के पानी के सरकारी एटीएम लगे हैं, जहां बहुत कम पैसों में साफ पानी मिलता है। रास्ते की दुकानों पर मैगी 70 रुपए से 100 रुपए के बीच, चाय 30 रुपए में और परांठे 80 रुपए से 100 रुपए के बीच मिलते हैं। अपने बैग का वजन कम से कम रखें और उसमें केवल ग्लूकोज, चॉकलेट और पानी की बोतल रखें, जो आपको रास्ते में एनर्जी देते रहेंगे। जब आप आखिरी के 2 किलोमीटर का सफर तय करेंगे तो चढ़ाई खत्म हो जाएगी और आपके सामने एक बड़ा मैदान आएगा, जिसे केदारनाथ का बेस कैंप कहते हैं। बेस कैंप पर पहुंचते ही जब आप सामने देखेंगे तो पहाड़ों के बीच भव्य केदारनाथ मंदिर आपको दिखाई देगा। पीछे बर्फ से ढके पहाड़ इतने सुंदर लगते हैं कि उन्हें देखते ही पिछले 8 घंटे की पूरी थकान एक पल में गायब हो जाती है। पूरी घाटी में गूंजते हर हर महादेव के नारे आपके अंदर एक नया जोश भर देंगे। साल 2026 में भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने एक विशेष टोकन सिस्टम शुरू किया है। मंदिर के पास पहुंचकर आपको काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन दिखाना होगा और वहां से आपको एक टोकन मिलेगा, जिस पर आपका नंबर लिखा होगा। इससे आपको घंटों लाइन में खड़े होकर अपना समय खराब नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सुबह के मुख्य दर्शन करना चाहते हैं तो आपको रात के 2 या 3 बजे से ही लाइन में लगना होगा, क्योंकि सुबह के समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मंदिर के अंदर जाते ही आपको त्रिकोणात्मक स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होंगे, जहां आप अपना शीश नवा सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद पीछे की तरफ जरूर जाएं, जहां विशाल भीमशिला स्थित है, जिसने 2013 की आपदा के समय मंदिर की रक्षा की थी। इसके अलावा शाम के ठीक 6 बजे होने वाली केदारनाथ की महाआरती में जरूर शामिल हों। लाइटों से सजा हुआ मंदिर और आरती की आवाज का नजारा बेहद जादुई होता है। दर्शन के बाद बात आती है ऊपर रुकने और खाने की व्यवस्था की। केदारनाथ में रुकने के लिए सबसे बढ़िया और सस्ता माध्यम GMVN सरकारी टेंट्स और कॉटेज हैं। इनकी वेबसाइट पर जाकर आपको पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होती है। अगर आपके पास बुकिंग है तो आपको 800 रुपए से 1,200 रुपए के बीच एक बेड मिल जाएगा, जिसमें गर्म कंबल और गद्दे मिलते हैं। लेकिन अगर आप बिना बुकिंग के ऊपर जा रहे हैं तो प्राइवेट टेंट और रूम वाले एक रात का किराया 3,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक मांग सकते हैं। इसलिए एडवांस बुकिंग करके जाना ही सबसे बेस्ट है। खाने की बात करें तो मंदिर के पास कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क भंडारे चलाए जाते हैं, जहां आपको बहुत ही स्वादिष्ट और गर्म भोजन बिल्कुल मुफ्त मिलता है। इसके अलावा स्थानीय ढाबों पर 250 रुपए से 400 रुपए के बीच शुद्ध शाकाहारी थाली मिल जाती है। एक सबसे जरूरी बात, हेल्थ टिप्स। केदारनाथ धाम काफी ऊंचाई पर स्थित है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कई लोगों को यहां आते ही सिर दर्द, चक्कर आना या सांस फूलने की समस्या होने लगती है। अगर आपको या आपके परिवार को ऐसा महसूस हो तो इसे मामूली थकान न समझें। रास्ते में और मंदिर के पास सरकारी मेडिकल कैंप बने हैं, जहां मुफ्त ऑक्सीजन और दवाइयां मिलती हैं। तुरंत वहां जाकर अपनी जांच करवाएं। अपने बैग में कपूर जरूर रखें, इसे सूंघने से सांस लेने में काफी आसानी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं,
कि हरिद्वार से शुरू करके केदारनाथ की वापसी तक प्रति व्यक्ति कुल खर्चा कितना आएगा। अगर आप बजट मार्ग चुनते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक बस का आने जाने का किराया लगभग 1200 रुपये आएगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लोकल टैक्सी का दोनों तरफ का किराया 140 रुपये होगा। केदारनाथ टॉप पर सरकारी टेंट्स में एक रात रुकने का खर्च करीब 1000 रुपये होगा। चूंकि आप पूरी चढ़ाई पैदल तय कर रहे हैं, इसलिए ट्रैक का खर्च बिल्कुल 0 रुपये रहेगा। 3 दिनों के खाने और पानी के लिए लगभग 1500 रुपये का खर्च आएगा। इस तरह बजट मार्ग से पूरी यात्रा का कुल खर्चा प्रति व्यक्ति लगभग 3840 रुपये से 5000 रुपये के बीच आता है। दूसरी तरफ, अगर आप कंफर्ट मार्ग चुनते हैं तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक कैब का आने जाने का खर्च लगभग 3000 रुपये आता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की टैक्सी का किराया यहां भी 140 रुपये रहेगा। ऊपर प्राइवेट होटल में एक रात रुकने का खर्च लगभग 4000 रुपये होगा। यदि आप घोड़े का माध्यम चुनते हैं तो आने जाने का सरकारी रेट करीब 6000 रुपये तक बैठता है। 3 दिनों के अच्छे रेस्टोरेंट्स में भोजन और अन्य चीजों के लिए आप 3000 रुपये का खर्च पकड़ सकते हैं। इस प्रकार कंफर्ट मार्ग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति का कुल खर्चा लगभग 16140 रुपये से 17000 रुपये के बीच बैठता है। तो दोस्तों, अगर आप पैदल चढ़ाई करते हैं और सरकारी टेंट्स का उपयोग करते हैं तो आप 5000 रुपये के अंदर इस पूरी यात्रा को बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। और अगर आप घोड़े या हेलीकॉप्टर का चयन करते हैं तो आपका बजट 17000 रुपये के आसपास रहेगा। आशा करता हूं कि साल 2026 की यह केदारनाथ यात्रा गाइड आपके सफर को आसान और सुरक्षित बनाने में पूरी सहायता करेगी। अगर इस सफर से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछें, मैं स्वयं आपके कमेंट का उत्तर दूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे ही पावन तीर्थों और खूबसूरत यात्राओं की सही और पूरी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई विस्तृत यात्रा गाइड में, तब तक के लिए पूरे प्रेम और आदर के साथ बोलें, जय केदार, हर हर महादेव।